गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है स्पेशल वीडियो ऑन रिक्वेस्ट। आप में से काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि उनको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानना है जिन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, जिसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बना सकते हैं। सो हियर वी आर ऑन योर रिक्वेस्ट। आप जब भी कोई यूट्यूब की वीडियो के ऊपर कमेंट करके रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको प्यार देना आपकी जिम्मेवारी है। अच्छी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर काम करके आप पैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप बिजी हैं तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लाइक करके वॉच लेटर लिस्ट में डाल दीजिए और जब आपके पास टाइम हो हैंड्स फ्री लगा के आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइम है, शुरुआत करते हैं सेशन की। गाइस, साथ के साथ गाइस मैं बताना चाहूंगा पेपर ट्रेडिंग, डिजिटल पेपर ट्रेडिंग के बारे में। मैंने आप सभी को एक प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अकाउंट खुला के पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और उस पेपर ट्रेडिंग के थ्रू पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और पेपर ट्रेडिंग कल के लिए जो वेबसाइट है वो है न्यू स्टॉक्स, जहां पर जाकर आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पर 2 अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इस ट्रेडिंग के लिए हमेशा 2 अकाउंट होने चाहिए, एक आपका इंट्राडे का अकाउंट और दूसरा आपका पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। यहाँ पर भी चाहे तो आप वो दोनों काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 अकाउंट क्रिएट किए हैं, जिसके अंदर एक में अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को चेक करता हूँ और एक के अंदर मैं चेक करता हूँ अपने इंट्राडे स्ट्रैटेजीज की स्किल्स को। और मैंने जैसे आपके साथ वादा किया है कि जब भी आपको ऑलरेडी पता है इसके साथ में जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलते हैं 10 लाख रुपीस। ठीक है, आपको 10 लाख रुपीस का बैलेंस दिया जाता है, जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा अभी करंट बैलेंस चल रहा है 11,46,660 रुपीस। इसका मतलब मैं अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ इंट्राडे वाइज। मैंने आपको क्या वादा किया था, हम इस 10 लाख के प्रॉफिट को बैलेंस को लेके जाएंगे 1 CR की तरफ। और हर दिन मैं आपके साथ जब भी पॉसिबिलिटी बनेगी ये अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि हमारे बैलेंस का स्टेटस क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूँ, डे वाइज रिपोर्ट के पास आ जाऊं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा गाइस 14 मार्च से हमने ये ट्रेडिंग शुरू की थी। सो फर्स्ट डे हमें 11,000 का प्रॉफिट था, सेकेंड डे 25,000, फिर 4,000 बिकॉज मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में ज्यादा मशगूल था। एक्सपायरी वाले दिन एक बहुत अच्छा गैप अप हुआ और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था अपने पर्सनल रियल अकाउंट के अंदर, और जिसकी वजह से मैंने पूरा दिन ट्रेडिंग ना करने की सोची और मैंने सारा दिन सिर्फ पेपर ट्रेडिंग किया। और बिकॉज मैं पेपर ट्रेडिंग पर ज्यादा फोकस कर रहा था, आई वॉज एबल टू मेक 1 लाख रुपीज इन एक्सपायरी, जो कि थी सुपर से भी ऊपर। इन टोटल अगर आप देखेंगे तो 1,46,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी 4 दिन की इन 4 डेज ऑफ ट्रेडिंग। इन 4 डेज ऑफ ट्रेडिंग हमारा जो बैलेंस चल रहा है वो चल रहा है 1,46,000 प्रॉफिट। और आई होप दिस नंबर विल ग्रो डे बाय डे। मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और जैसे कि बताया, मैंने 2 अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं गाइस। दूसरे अकाउंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस बना रखी हैं। कुछ स्टॉक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से भी पोजीशंस मैंने ले रखी है। अगर मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँ, मेरा दूसरा स्टॉक प्रोफाइल, ये second guys, I have this is my investment portfolio जिसको हम चेक कर सकते हैं। और ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा है एक्टिव पोजीशंस, ये रही एक्टिव पोजीशन गाइस, आप देख सकते हैं एक्टिव पोजीशन। इसके अंदर अभी हमने जो पोजीशन ले रखी है गाइस, JSW स्टील का फ्यूचर ले रखा है, ग्रासिम की पोजीशन ले रखी है, बजाज ऑटो की, IEX की और LT की। इनके बारे में मैं बात करूंगा आपको डेफिनेटली। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरा ये लॉस चल रहा है। JSW स्टील में करीब करीब 4,000 का लॉस चल रहा है। ग्रासिम के अंदर आप देखेंगे तो करीब करीब 9-5 लेट्स से 14,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। अगर आप बजाज ऑटो देखेंगे, जो मैंने ऑप्शन में लिया है, बाकी मैंने फ्यूचर में लिया है, ये मैंने ऑप्शन में लिया था और इसके अंदर मुझे 41,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। और IEX की पोजीशन की मैं बात करूं, उसके अंदर मुझे अभी चल रहा है लॉस अराउंड 6,000 का और LT के अंदर लॉस चल रहा है 5,000 का। बट ये सारी पोजीशन आपको मैं अपडेट करता रहूंगा इनका स्टेटस क्या है और आपको ये सारी पोजीशन ग्रीन में ही दिखाई देंगी। और ये 41,000 कुछ भी नहीं है गाइस,
मैंने इसके अंदर 1000 जो स्टॉक ले रखे हैं, आपको बताना चाहूंगा ये अप्रैल की पोजीशन है बजाज ऑटो की, और ये कम से कम मुझे 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट जरूर देके जाएगा। आई बिलीव इन द एनालिसिस एंड दैट्स व्हाट आई सेड इट्स गोना हैपन। इसमें से एक पोजीशन जो मैंने पहले बना रखी थी वो थी बैंक निफ्टी की पोजीशन, और वो बैंक निफ्टी की पोजीशन को मैंने बुक कर लिया है ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पर डेवस समरी देखूं तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है 17 मार्च को जो मैंने ट्रेडिंग इसके अंदर शुरू की थी। इसमें एक पोजिशनल ट्रेड मैंने ले रखा था और 2,88,000 का प्रॉफिट इसके अंदर ऑलरेडी हुआ था मुझे पेपर ट्रेडिंग में। पोजिशनल ट्रेड के अंदर जो मैंने पोजीशन बनाई थी हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के ऊपर, वो पोजीशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बुक कर ली है। ठीक है, सो ये गाइज एक्टिव पोजीशंस हैं अभी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, बात करते हैं स्टॉक्स की। ये ट्रेडिंग आप भी कर सकते हैं। रेफरल कोड गाइस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप बना सकते हैं अपना अकाउंट और फ्री अकाउंट के अंदर पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स रियल ट्रेड भी कर सकते हैं। चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक गाइस हमारे लिस्ट के अंदर है वो है बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस की बात करूंगा, एक फॉलिंग वेज का इसने कंस्ट्रक्शन किया है आपके स्क्रीन के सामने, और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,500 का। जी हाँ, 18,500 का इसका टारगेट है। और अगर आप यहां से इसका एक नॉमिनल स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हैं तो इस स्विंग का लो इसका स्टॉप लॉस है, ये आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं 15,200 का। इसकी जो एंट्री है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, बट जी हाँ ये मुझे लगता है कि हो सकता है एक बार के लिए एक बार रीटेस्ट करने आएगा और उसके बाद इसको अपना टारगेट लेके जाएगा। बट हाँ 18,000 का टारगेट आपको ये लेता हुआ दिखाई दे सकता है। सो वॉच आउट करिएगा बजाज फिनसर को अपने टारगेट्स के लिए, जो कि है 18,522। दूसरा जो है गाइस वो है बजाज फाइनेंस। अगर बजाज फिनसर जा रहा है तो बजाज फाइनेंस भी जाएगा। सेम पैटर्न, फॉलिंग वेज का कंस्ट्रक्शन इसने किया है। इसका जो टारगेट है वो है 7,715 का, जो आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। सेम पैटर्न इसने कंस्ट्रक्ट किया है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी है, ये एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है, उसके बाद चलता है। तो डेफिनेटली जब ये वापस आता है रीटेस्ट के लिए तो आप इस पोजीशन के ऊपर अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इसकी हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो आप इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं आफ्टर बाइंग 6479 का। ठीक है, और आपका टारगेट होगा 7715, जो बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो दो स्टॉक हो गए गाइस, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, जो कि हैं बजाज ट्विन ब्रदर्स जिसको कहा जाता है। उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के अंदर IEX, जिसके एनालिसिस की वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आप देखेंगे तो इसने भी एक फॉलिंग वेज का कंस्ट्रक्शन किया है। फॉलिंग वेज इज अ पॉजिटिव पैटर्न इटसेल्फ, और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है गाइस वो आ रहा है 277 का। ठीक है, जो आपको नियर फ्यूचर के अंदर बिल्कुल आता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आप एक सेफ एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो 231 के ऊपर इसके ऊपर एक सेफ एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 215 का, और आपका टारगेट होगा 277 का। ठीक है, फिलहाल इसकी ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, वापस आया रीटेस्ट करने के लिए। जब तक मैं बोलूंगा सेफ एंट्री कब तक नहीं है, 231 के ऊपर नहीं निकलता आप उसके अंदर हाथ मत लगाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉक नंबर 3। स्टॉक नंबर 4 गाइस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो में, जो निफ्टी को अपने कंधों पर उठा के ले जाने में सक्षम है, और वो स्टॉक है रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस। ठीक है, ये रिलायंस का स्टॉक अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। ओके, और इसका जो स्टॉप लॉस है 2341 का है, और एंट्री वाज 2447। इसका टारगेट है 2752। अगेन आई रिपीट, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से निकले, एक बार वापस आए, रीटेस्ट करे और इसको जाए, क्योंकि देखिए हेल्दी स्टॉक रीटेस्ट करने आ सकता है अराउंड 60 to 70% ऑफ द टाइम। दैट डज नॉट मीन कि उसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं है। आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, बाकी ये ऊपर की तरफ बिल्कुल निकलने की क्षमता रखता है। दिस इज आवर स्टॉक नंबर 4 इन द लिस्ट। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज कॉल्ड डीवीज लैब। जी हाँ, आपका डीवीज लेबोरेटरी इज बेसिकली अनदर स्टॉक टू बेसिकली होल्ड। इसका जो स्टॉप लॉस है गाइस वो थोड़ा सा बड़ा आएगा। एक्चुअल स्टॉप लॉस इज बेसिकली हियर। ठीक है, नॉर्मली आपको ये एज पर द प्राइस एक्शन इसका स्टॉप लॉस ये बनता है, लेकिन आप एक ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4211 का। एंट्री इसकी ऑलरेडी बन चुकी है। टारगेट जो है वो है 5301। ठीक है, या तो आप एक रीटेस्ट का इसके अंदर भी वेट कर सकते हैं, उसके बाद में बाय कर सकते हैं, और रीटेस्ट करने के बाद इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4211। बट हाँ, डीवी स्लैब आपको बहुत जल्द 5300 के टारगेट्स ऊपर की तरफ दिखा सकता है।
ठीक है, ये स्टॉक नंबर 5। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज कॉल्ड सिप्ला। सिप्ला ने गाइस ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, और ये स्टॉक मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। जब ब्रेकआउट हो रहा था गाइस, मैंने आपको तभी ये स्टॉक दिया था, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी ये स्टॉक दिया था। और ये स्ट्रैटेजी गाइस, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, कॉल बीटीएस के हिसाब से हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत सुपर से भी ऊपर है। और हिंडाल्को का रिजल्ट आपके सामने ही है, हिंडाल्को भी इसी ब्रेकआउट के नतीजे का, और इसके बाद है टाइम भी दे रखा है गाइस, अगस्त 2021 टू 2022 सॉरी 2022 in cash. This will hit the target, which is none other than 1362. ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा। करंटली स्टॉक का प्राइस 1048 के आसपास चल रहा है। मोस्ट लाइकली जो ड्राइंग मैंने आपके सामने बनाई है, मोस्ट लाइकली इट विल कम बैक, रीटेस्ट एंड देन गो। सो यू कैन प्रॉब्ली वेट फॉर अ रीटेस्ट राइट नाउ। और अगर ये यहीं से रिटर्न करने की कोशिश करता है, तो ये हाई के ऊपर 1084 के ऊपर ही इसको बाय कर सकते हैं। बट मोस्ट लाइकली इट शुड कम डाउन अ बिट, दोबारा से इस लाइन के ऊपर जैसे आपको आके वापस मिलता है, अब यहाँ पर दोबारा से बाय कर सकते हैं रीटेस्ट के दौरान, और ऊपर के लेवल की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस विल बी रीटेस्ट का लेवल क्या है गाइस, ये वाला अगर आप देखेंगे तो रीटेस्ट का लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। दिस इज बेसिकली 985। तो 980 से लेकर 1010, ये 20 रुपए का पॉइंट है, यहां पर आपको मिलता है। सर डेफिनेटली बाय, सिप्ला विल बी अ गुड बाय इन कैश इन्वेस्टमेंट के लिए। Next stock in the list, guys, that we have is called LT, Larsen and Toubro. Very good company fundamentally, as well as technically. It has given a breakout as well. यहाँ पर इसने एक पैटर्न बनाया guys, ये देखेंगे आप, एक बेरिश चैनल इसने फॉर्मेशन किया था, और इसका इसने ब्रेकआउट दिया है बकायदा। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है गाइस, वो आ रहा है 1999 और 2000 के आसपास का इसका टारगेट है, ठीक है। और ये आपको आता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज दिस, ठीक है, 1700 का स्टॉप लॉस है। एंट्री इसकी ऑलरेडी बन चुकी है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर इसकी एंट्री थी जो ऑलरेडी बन चुकी है। 670 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ इसको काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। 2000 का इसका टारगेट है, जो बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज कॉल्ड ग्रासिम गाइस। इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है अभी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसका टारगेट 1900, 1900 का टारगेट है इसका, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है ये 1530 का स्टॉप लॉस बनता है। एंट्री पॉइंट इसका है आपका 1615, ठीक है। और टारगेट आपके ऊपर क्या है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी दिखाई देगा। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको मैच करके ही बता देता हूँ। समवेयर अराउंड 1:3.45 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, विच इज सुपर से भी, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, विच इज ग्रासिम, ठीक है गाइस। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट, हमने कितने स्टॉक कर लिए गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8, then 9th stock in the list is called Bajaj Auto. Guys, Bajaj Auto has given a fantastic breakout, ठीक है। on a daily time frame it has given a fantastic breakout. Again it looks like a symmetrical triangle following a जैसे भी आप टाइम बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है गाइस, again this particular breakout is from BTS strategies of mine, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने इसका अप्रैल का, हालांकि इसका जो टारगेट है 5000 बाय सितंबर 2022, लेकिन मैंने इसके अंदर देखिए, अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो का मैंने ऑप्शन लिया था जो 150 के आसपास लिया था, अभी 40-41 हजार का मेरे को प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर। और यही प्रॉफिट मैं आपको 1.5 लाख 2 लाख का प्रॉफिट इसके अंदर दिखाऊंगा अप्रैल तक डेफिनेटली। आई एम नॉट गोना सेल इट अंटिल इट्स बेसिकली मोर देन 2 लाख रुपीज, ओके। और ये आपको मैं बकायदा दिखाऊंगा भी कि बजाज ऑटो ने कैसे पैसा बनाया है। और ये इसने अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, इसके ऊपर ये फायर होलेगा बहुत अच्छा। अभी तो 3600 700 3700 के आसपास चल रहा है, 5000 की जर्नी अभी दूर है। ये अप्रैल में ही कर देगा या मई में करेगा, कब नहीं करेगा पता नहीं। इसका जो मैक्सिमम डेडलाइन है इट्स बेसिकली बाय सितंबर 2022, सो आई वुड एडवाइज पीपल टू बाय इट इन द कैश, और इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट, सो डेफिनेटली कैन थिंक अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द 10th stock in the list is called Nestle guys. इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है on a 4-hour time frame. It has given a breakout of a falling wedge, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसका जो टारगेट है गाइस वो है 19,974, which is approximately 2000 points away right now.
1700 पॉइंट्स। सो इसके अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो डेफिनेटली बना सकते हैं। एक चांस जरूर है कि ये वापस नीचे आके एक बार रिटेस्ट करेगा, लेकिन अगर नहीं भी करता है तो डेफिनेटली ऊपर के लेवल इसको कैश के अंदर बाय डेफिनेटली आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। 19,974 के टारगेट नेस्ले आपको निकल जाएगा। ठीक है गाइस, ये थे हमारे 10 स्टॉक। साथ के साथ हमेशा मैं आपको क्या बोलता हूँ कि मैं आई प्रेफर इन सेइंग लेस एंड डिलीवरिंग मोर। 10 स्टॉक की बात की थी, लेट्स गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा। मैं आपको 11th स्टॉक दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्रेश हॉट केक है, जिसका ब्रेकआउट भी हुआ नहीं है। द स्टॉक नेम इज कॉल्ड PEL, जो एक बेरिश चैनल बना रहा है और उसका ब्रेकआउट देने की फिराक में है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है गाइस, आपको PEL के टारगेट आपके सामने दिखाई देंगे बेरिश चैनल के 2746। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, आप कैश के अंदर इसको बाय कर सकते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 2748 जिसका ब्रेकआउट आपको शायद नेक्स्ट वीक आता हुआ दिखाई दे जाएगा, तो आप उसके ब्रेकआउट का कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कीजिएगा ऊपर की तरफ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कोई भी 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, आप उस पर हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। बकायदा 2746 का टारगेट PEL के अंदर आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया गाइस। साथ के साथ में एक स्टॉक के बारे में और बताना चाहूंगा जो कि है अत्यंत बाहुबली, जिसके बारे में मैंने एनालिसिस वीडियो के अंदर बात किया था। बहुत लोगों ने सही गैस किया गाइस, HDFC एब्सोल्युटली दैट्स द राइट स्टॉक, जो ना केवल HDFC बैंक निफ्टी को अपने कंधे पर उठाने की क्षमता रखता है, साथ के साथ निफ्टी को भी ऊपर लेके जाने की क्षमता रखता है। बेरिश चैनल का फॉर्मेशन और ये बिल्कुल एज के पास आके एक बार इसने रिजेक्शन लिया है गाइस। इसके ऊपर जैसे ही हमें कोई ब्रेकआउट मिलता है, मान के चलो कि आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसकी जो ब्रेथ है वो आपको ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, विच मीन्स HDFC बैंक विल प्लान टू गो ऑन अ हायर नंबर कॉल 17,000 के नंबर पर जाने की क्षमता रखता है। इसके लिए इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। अ कैंडल शुड ब्रेक दिस आउट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एक डेली कैंडल यहां पर, हाँ डेली कैंडल इसके ऊपर अगर आप अभी देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये भाई बिल्कुल चैनल के बिल्कुल एज पर आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है। एक और कैंडल और इसको ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज करेगी, उसके बाद की इसकी जर्नी बहुत हो जाएगी। और ये चीज याद रखिएगा, अगर एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ निकलता है तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल बी फायर फायर। ठीक है, ये उठा अकेला सबको उठाने की क्षमता रखता है। तो गाइज ये याद रखिए, रिलायंस RIL, रिलायंस प्लस HDFC, ये है कॉम्बो, एक ऐसा कॉम्बो जो करेगा हमारा ग्रीन ब्लास्ट। आई कॉल दिस ग्रीन ब्लास्ट कॉम्बो। ये दोनों अगर फटे, रिलायंस ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, HDFC देने वाला है, ये दोनों फटे तो इंडेक्स की बल्ले बल्ले अप्रैल में होने वाली है। अप्रैल में इंडेक्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। और ये चीज बैंक निफ्टी के चार्ट और निफ्टी के चार्ट के ऊपर जो मैंने आपको वीकली एनालिसिस आज किया है उसके अंदर भी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गाइज ये क्या है, दिस इज जस्ट अ व्यू। इसके लिए इस चीज को चार्ट के ऊपर कंफर्म होना बहुत जरूरी है। चार्ट के ऊपर मतलब लेवल के ऊपर, एक कैंडल का यहां क्लोज होना, रिलायंस को अपने हाई के ऊपर ट्रेड करना, तो ये लेवल्स के ऊपर हम प्ले आउट करेंगे। लेवल्स को एक बार क्लोज हो जाने दीजिए, उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है। कुछ लोगों का कमेंट आता है सर व्हाट हैपेंड टू द एलियट वेव थ्योरी और द ट्रेड दैट एनालिसिस दैट वी डिड। ओके, उसका भी अपडेट मैं आपको देने की कोशिश कर देता हूं, जो मैं आपके एनालिसिस वीडियो के अंदर भूल गया देना, बट मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में भी अपडेट दे देता हूं गाइस। मैंने आपको क्या कहा था, एलियट वेव इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एलियट गेम इज द थ्योरी इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसने क्या किया गाइस, मेरा जो एनालिसिस था एज पर एलियट वेव दिस शुड नॉट क्रॉस, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी। इसने एक नहीं दो कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। सो फिलहाल के लिए ये ठंडे बस्ते में चला गया है कि ये होता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां से, मैं अगर आपको फिबोनाची का वो भी लगा के दिखाऊं, यहां से लेकर डाउन से अगर मैं मैच करूं, ठीक है,
रेयर केस में होता है 38% के ऊपर नहीं जाती है कैंडल, रेयर केस में 50% तक जाती है, लेकिन यहां पर इसने 61% को भी क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये एनालिसिस में, ये एनालिसिस इज नॉट हैपनिंग। ओके, सो इस नलीफाई यहां पर कुछ और ही गेम चल रही है, कुछ और ही हो रहा है। और अगर ये मार्केट इसके हाई के ऊपर और भी ट्रेड करना शुरू कर देती है तो समझ लीजिएगा कि जो ट्रेंड है वो एक्चुअल में ये नहीं है। ये मंथली चार्ट पे जो हमने फिबोनाची का एनालिसिस किया है, दैट इज अबाउट टू हैपन, बिकॉज वो लेवल कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये यहीं से रिटर्न कर जाता और इन लेवल्स के नीचे ट्रेड करने लगता तो हम नीचे की पोजीशन बना के ये वाला एंजॉय करते थे। बट बिकॉज इसने लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ ले गया है, आई डोंट थिंक सो दिस इज फॉलोइंग द राइट पैटर्न, बिकॉज इट शुड हैव returned from here and followed the journey downside, but because it is going upside and crossed and given closing upside, ठीक है, हमारे लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे दिए, this view is nullified for now, probability is nullified for now। अब हमें उन्हीं व्यू के ऊपर काम करना है जो व्यू लेवल्स के ऊपर कंफर्म हो रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो मैंने आपको व्यू एनालिसिस में दिखाया वो वेरीफाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि और दूसरे स्टॉक्स भी उसी जर्नी के ऊपर चलना शुरू करती हैं, अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं डेफिनेटली अपनी पोजीशंस हम उस तरफ बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ये था गाइस आपके धमाकेदार 10 स्टॉक्स विद 2 बोनस स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट गाइस। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहे ऐसी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। बाय बाय।